मैं आपको कहानियां सुना रहा हूं नरेंद्र के नरेंद्र मोदी बनने की, और ये कहानियां ली गई हैं किताब द रियल मोदी से, जिसके लेखक हैं अरविंद चतुर्वेदी और प्रकाशक हैं ब्लूम्सबरी। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो कहानी ये है कि कक्षा 11 में पढ़ाई करने के बाद नरेंद्र मोदी आगे पढ़ने के लिए कहाँ गए। नरेंद्र मोदी ने बीएन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। 4 साल बाद 1967 में उन्होंने एसएससी परीक्षा पास करने के बाद इस स्कूल को छोड़ा था। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना दाखिला विसनगर के नागरिक सहकारी बैंक ऑफ आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में करवाया। उनके दोस्त ईश्वर भाई पी पटेल ने बताया कि आगे की पढ़ाई के लिए एनडी विसनगर चले गए। यह 1967 का वर्ष था जब उन्होंने अपना प्रवेश प्री साइंस में करवाया। इस पूरे इलाके में उस समय यही बड़ा कॉलेज हुआ करता था। यहाँ पर दूर दूर से लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे। जब इस कॉलेज की स्थापना की गई तब अहमदाबाद से उदयपुर तक कोई साइंस का कॉलेज नहीं था। इस कॉलेज की स्थापना मणिकलाल नामचंद दोषी ने किया था। 1906 और वह वर्ष था 1946। मणिकलाल महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। अपने इलाके में शिक्षा के प्रसार के जरिए देश की सेवा करना चाहते थे। कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर के.एम. जोशी ने बताया कि 1967-68 में नरेंद्र मोदी की क्लास में अटेंडेंस पर्याप्त नहीं थी। इस कारण नरेंद्र मोदी को उस वर्ष परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक 1967-68 में नरेंद्र मोदी सिर्फ 61 दिन ही कॉलेज आए थे। यही वह वर्ष था जिस साल नरेंद्र मोदी का विवाह हुआ था। 1968 और 69 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कॉलेज में दोबारा प्रवेश लिया, परीक्षा दी, जिसमें वह पास हो गए। विसनगर का यह वही कॉलेज है जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी के साथ कभी बीजेपी में नेता रहे शंकर सिंह वाघेला ने पढ़ाई की। किताब लिखने के सिलसिले में मेरी मुलाकात अहमदाबाद में रहने वाले डॉक्टर रिजवान से हुई। वह स्वामी नारायण कॉलेज में पढ़ाते हैं। डॉक्टर रिजवान ने सरदार पटेल से लेकर नरेंद्र मोदी के गुजरात में किए गए कार्यों पर शोध किया है। जिस महापुरुष से डॉक्टर रिजवान ने शिक्षा ली, नरेंद्र मोदी का भी उनसे घनिष्ठ रिश्ता रहा। नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री के शास्त्री को लेकर अपने विचार अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में लिखकर सम्मान दिया है। डॉक्टर रिजवान ने बताया कि विसनगर से निकलने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्वामी नारायण कॉलेज में 1972 में एडमिशन लिया। मोदी ने अपना एडमिशन बीए पॉलिटिकल साइंस में करवाया। एक टर्म की पढ़ाई करने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्वामी नारायण कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एनडीआर कॉलेज में एडमिशन लिया। आगे की पढ़ाई नरेंद्र मोदी ने पत्राचार से की। कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें या आपके जीवन के बहुत सारे काम ऊपर से तय होते हैं, और शायद नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही था। नरेंद्र मोदी शादी न करने की जिद ठाने हुए थे, लेकिन नियति तो बहुत कुछ करवाती है। वडनगर में 2 ऐसे परिवार हमें मिले जिन्होंने नरेंद्र मोदी की बारात में हिस्सा लिया था। एक परिवार डॉक्टर नागजी भाई देसाई का था, जबकि दूसरा श्यामल दास माधवलाल मोदी का। इन दोनों लोगं ने एक बात बड़ी साफगोई से कही कि नरेंद्र मोदी की जब शादी की गई थी तब वह बहुत छोटे थे। नरेंद्र मोदी की इच्छा के खिलाफ उनके पिता और चाचा नरोत्तम दास मोदी ने शादी तय करवाई थी। नरेंद्र मोदी ने जब एसएससी की पढ़ाई के बाद विसनगर कॉलेज में दाखिला लिया था, उसी समय उनके पिता और चाचा मिलकर उनकी शादी की प्लानिंग करने लगे। पहले तो वडनगर में इनके घर के बगल में रहने वाले बचपन के मित्र मोदी श्यामल दास माधवलाल और उनकी पत्नी शारदा बहन ने मुझे बताया कि उनकी शादी 10 मई 1968 के 10 दिन के बाद नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी। उसकी डेट इन लोगों ने 20 मई 1968 के आसपास बताई थी। यह परिवार नरेंद्र मोदी की शादी में गया था। नरेंद्र मोदी के मित्र श्यामल दास मोदी की पत्नी शारदा बहन ने बताया कि बारात को टेम्पो जैसे एक वाहन से ले जाया गया था, जिसमें 50 से 60 लोग शामिल थे। लड़की वालों ने बारात का खूब स्वागत किया था। बारात में उन्होंने बताया कि हम लोगों को सीरा यानी हलवा खिलाया गया था। नरेंद्र मोदी के बचपन के एक और मित्र डॉक्टर नागजी भाई देसाई ने बताया कि नरेंद्र मोदी अपनी शादी के खिलाफ थे। वह शादी के बाद घर से निकल गए। डॉक्टर नागजी भाई देसाई के परिवार का नरेंद्र मोदी के परिवार में आना जाना लगा रहता था। डॉक्टर नागजी भाई देसाई ने अपने पिता के मुंह से सुन रखा था कि नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी कह रहे थे कि यह कैसा लड़का है जो पूरे परिवार को छोड़ के चला गया। डॉक्टर नागजी भाई देसाई ने बताया कि हमारे पिताजी नरेंद्र मोदी के पिताजी को दूध की सप्लाई करते थे। नरेंद्र मोदी का विवाह पास के ही गांव की रहने वाली जसोदा बहन के साथ हुआ था। पुस्तक लिखने के क्रम में जसोदा बहन के टीवी चैनलों को दिए साक्षात्कार को देखा। इसमें उन्होंने बताया कि जब वो 17 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी। आगे उन्होंने यह भी बताया कि वो कभी भी उनके संपर्क में नहीं रहीं। उन्होंने उन्हें पढ़ाई करने को कहा। नरेंद्र मोदी का आस्था और संघ से गहरा लगाव था।
नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो वह मंदिर जाते थे। उस समय आस्था किस भगवान में थी, इस बारे में उनके मित्रों या जानने वालों से सुनने को नहीं मिला। पंकज मोदी, बहन बासंती और उनके मित्रों ने परोपकार से जुड़े अनेक किस्से सुनाए। वडनगर से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है विसनगर। यहाँ नरेंद्र मोदी का ननिहाल है। पंकज मोदी ने बताया कि मामा के यहाँ से मिला दामोदर दास मोदी को अपनी साली की शादी का निमंत्रण। इस बात से घर में बाकी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खास तौर पर बच्चों का, क्योंकि हम तो इस तरह के कार्यक्रमों की प्रतीक्षा करते थे। घर के सदस्यों ने अपना अपना सामान तैयार करना प्रारंभ कर दिया, इस सोच के साथ कि बारात के स्वागत पर क्या पहनना है। माँ अपनी बहन को देने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान भी जुटाने लगी। हम सभी बच्चों में गजब का उत्साह था। मामा के यहाँ चलेंगे तो खूब खेलेंगे, वहां ना तो कोई रोकने वाला होगा, न ही कोई टोकने वाला, खूब धमाल करेंगे। तैयारी की इसी उधेड़-बुन में माँ ने नरेंद्र से पूछा कि तुम मामा के यहाँ शादी में चलोगे? तब नरेंद्र ने जवाब दिया, नहीं। माँ ने बेटे से पूछा, क्यों नहीं चलोगे? तब नरेंद्र ने कहा, घर के बगल में गिरिपुर महाराज का मंदिर है, इसे चेतन समाधि कहा जाता है। यहाँ पर एक महात्मा आए हैं जिनके पूरे शरीर पर ज्वार उगा हुआ है, मैं तो महात्मा जी की सेवा करूंगा। माँ ने जब बालक नरेंद्र के मुंह से अब जवाब सुना तो वह थोड़ी देर सोच में पड़ गई। इस छोटे बालक के मन में ये बात कहाँ से आई? अपने स्तर से छानबीन की तो उन्हें पता चला कि एक महात्मा गांव में आए हैं। आखिर में उन्होंने नरेंद्र को इसकी अनुमति दे दी। पूरा परिवार विसनगर शादी में शामिल हुआ, जबकि बालक नरेंद्र वडनगर में एक महात्मा की सेवा में लगे रहे। पंकज ने बताया कि नरेंद्र मोदी का स्वाध्याय से बहुत लगाव था। उन्होंने इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाया, जिससे पता चलता है कि बचपन में ही नरेंद्र मोदी को तप और ध्यान से गहरा लगाव रहा। पंकज जब बहुत छोटे थे तब सावन के महीने में वडनगर में कथा होती थी। नरेंद्र मोदी की मां हीराबा भागवत की कथा में बैठी थी। पंकज ने बताया कि पूजा के लिए फूल लेकर आने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। उन्होंने आसपास के बगीचे से फूल तोड़े। फूल तोड़ने के बाद वे पास में ही परमानंद गांधी के मकान में घुस गए और वहां पर जाकर बैठ गए। वहां पांडुरंग शास्त्री अठावले का स्वाध्याय केंद्र चल रहा था। वडनगर में इस स्वाध्याय केंद्र की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इस केंद्र को स्वाध्याय परिवार चलाता है। संस्कार केंद्र में नरेंद्र मोदी ने भी बहुत कुछ सीखा। पांडुरंग शास्त्री अठावले को लोग दादाजी के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1954 में गीता के आधार पर स्वाध्याय केंद्रों की शुरुआत की थी। नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश देते हुए लोगों को बताया कि दादाजी के हर बड़े कार्यक्रम में जाने का मौका उन्हें पहले से मिलता रहा। पंकज ने आगे बताया कि स्वाध्याय केंद्र में बाकी बच्चों के साथ वो भी बैठ गए। वहां एक बार बैठ जाने के बाद 1 घंटे से पहले उठना अच्छा नहीं लग रहा था। इस कारण मां के लिए पूजा के फूल लेकर तय समय पर नहीं पहुंच सके। जब वो डरते डरते घर पहुंचे तो उनसे तरह तरह के प्रश्न किए जाने लगे। कहा, कहाँ थे तुम? माँ तुम्हारी पूजा में प्रतीक्षा करती रही, जबकि घंटों तुम्हारा कोई पता नहीं था। घर के लगभग हर सदस्य ने पूजा में फूल नहीं लाने के कारण मुझे डांटा। जब मैंने इसके पीछे का कारण बताया, मैं स्वाध्याय में बैठ गया था, तब भी लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और उनका बोलना जारी रहा। उस समय पूरे घर में केवल एक व्यक्ति ने मेरा साथ दिया, वह थे नरेंद्र भाई। उन्होंने इस बात के लिए मेरा उत्साह बढ़ाया। मुझसे कहा कि पंकज, हर सप्ताह आपको इस केंद्र में जाना है। अगर आप वहां नियम से नहीं गए तो मैं आपकी शिक्षा करूंगा, यानी दंड दूंगा। और इस तरह से पंकज नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्वाध्याय केंद्र से जुड़े। नरेंद्र मोदी ने भी इसे कभी नहीं छोड़ा। बालक नरेंद्र की सेवा भाव कमाल का रहा और उसकी मैं आपको एक कहानी यहां सुनाता हूं। बालक नरेंद्र उसमें 8वीं या 9वीं कक्षा के छात्र रहे होंगे। उन दिनों बिहार में बाढ़ से भयानक तबाही हुई थी। देश के अनेक संस्थाएं वहां मदद के लिए काम कर रही थी। बाढ़ सावन के महीने में आई थी। पंकज ने बताया कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी का बहुत बड़ा मेला लगता था। मेला देखने के लिए हर परिवार की तरफ से बच्चों को पैसा दिया जाता था। बड़े मेले के लिए हर किसी को 1 रुपया मिलता था, वहीं छोटे मेले के लिए 25 पैसा मिलता था। बिहार में बाढ़ को लेकर नरेंद्र मोदी के मन में विचार आया कि हम भी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकते हैं। नरेंद्र ने अपनी मित्रमंडली को इकट्ठा किया। उनसे कहा कि हम लोगों को मिलकर एक बड़ा काम करना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एनडी ने अपने मित्रों से कहा कि हमें बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा करके भेजना चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने मेले में चाय का स्टॉल लगाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए मित्रमंडली तुरंत तैयार हो गई। सभी अपने अपने घर गए और अपने घरों से जो भी बड़ा बर्तन था उसे लेकर आए। इसके बाद ये मंडली बड़े मेले में पहुंची। वहां इन लड़कों ने मिलकर चाय का स्टॉल लगाया। नरेंद्र ने चाय बनाने की जिम्मेदारी खुद संभाली, क्योंकि वडनगर रेलवे स्टेशन पर काम करने के दौरान नरेंद्र काफी अच्छी चाय बना लेते थे। उनके बाकी साथियों ने मेले में चाय बेचने की जिम्मेदारी उठाई। यह मेला पूरी रात चलता रहा। बालक निडरता से अपने काम में लगे रहे। इस चाय स्टॉल के जरिए नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसा जुटाया और अगले दिन सभी ने यह पैसा डॉक्टर बसंत पारिक को सौंप दिया। उन दिनों डॉक्टर बसंत पारिक बिहार प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रहे थे। पंकज ने बताया कि नरेंद्र भाई ने डॉक्टर साहब से कहा कि इस राशि को आप बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेज दो।
पीएम 8 अक्टूबर 2017 को जब अपने गांव वडनगर आए थे तो वह बसंत पारीक को नहीं भूले थे। पीएम ने कहा कि आज बहुत से पुराने दोस्तों को देखा जिनके दांत भी नहीं है। मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ समाज सेवा के लिए लोग बहुत दूर तक चले जाते हैं। बसंत भाई पारीक और द्वारकादास पारीक बिहार तक जाते थे नेत्रदान के लिए। यहाँ एक और बात बता दूं कि बिहार के बाढ़ पीड़ित की मदद के लिए नरेंद्र की मित्र मंडली के सभी बच्चों ने जन्माष्टमी का मेला देखने के लिए घर से जो पैसा मिला था उसे भी दे दिया था। हर माँ की ये चिंता होती है कि उसका बेटा आगे बढ़े, कुछ ऐसा करे जिसको देश और दुनिया में जाना जाए, और शायद यही चिंता नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को भी थी, और शायद यही कारण था कि वो अपने बेटे की कुंडली हर किसी को दिखाना नहीं भूलती थी। उसी कुंडली की एक रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो हीराबा ने एक ज्योतिषी को दिखाई थी। नरेंद्र मोदी के बचपन के दो ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने बचपन से ज्योतिषी से नरेंद्र मोदी के साथ ही अपना भविष्य जानने के किस्से से मुझे अवगत कराया। नरेंद्र मोदी के भाई पंकज ने भी मां की तरफ से एनडी के भविष्य के लिए पूछे गए सवाल जवाब की जानकारी दी। पहले मित्रों ने अपने और एनडी के भविष्य को लेकर क्या कहा वो बताता हूं। नरेंद्र मोदी के मित्र मोदी श्यामल दास माधवलाल ने नरेंद्र मोदी से जुड़ा ज्योतिषी प्रसंग के बारे में बताया। यह तब की बात है जब नरेंद्र मोदी 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। तब इन दोनों लोगों ने किसी ज्योतिषी को अपना भविष्य दिखाया था, जिस पर उस ज्योतिषी ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि तुम्हारे पैरों के नीचे गाड़ियां घूमेंगी। उनकी कही बात सच साबित हुई। सीएम और पीएम बनने पर न जाने कितनी गाड़ियां उनका इंतजार कर रही है। दूसरा प्रसंग उनके बचपन के दोस्त नागजी भाई देसाई ने सुनाया। उन्होंने बताया कि हम सभी मित्र एक जगह इकट्ठा हुए तो वहां एक ज्योतिषी आए। वह देखने से लग रहा था कि कहीं बिहार प्रदेश के थे। हम सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। हम सभी मित्र बारी बारी से उस ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा रहे थे। उस ज्योतिषी ने आज से लगभग 41 साल पहले नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि यह लड़का या तो महान संत बनेगा या फिर देश का बड़ा नेता बनेगा। हम सभी उस दोस्तों ने उस ज्योतिषी का खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन उस ज्योतिषी की कही हुई बात सच हुई। एक समय नरेंद्र मोदी जब घर से दूर चले गए थे, हिमालय में काफी समय तपस्या की थी, तब परिवार वालों को लगने लगा था कि यह लड़का अब हाथ से निकल गया, यह कहीं बाहर जाकर साधु या संत बन जाए, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी घर वापस लौटे थे तब उनकी ऐसी ही हालत थी। नरेंद्र मोदी की आयु कोई 13-14 साल रही होगी। वडनगर ऐसी धरती है जहां अक्सर साधु सन्यासियों का जमावड़ा लगा रहता था। एक दिन एक साधु नरेंद्र मोदी के घर खाना खाने के लिए पधारे। खाना खिलाने के बाद हीराबा ने अपने बेटे सोम भाई नरेंद्र मोदी की कुंडली उस महात्मा को दी। साधु ने सोम भाई की कुंडली देखी तो कहा कि इनका जीवन तो सामान्य रहेगा, लेकिन इनकी जेल यात्रा हो सकती है। नरेंद्र मोदी की कुंडली जब देखी तब कहा कि इस कुंडली को देखने से एक बात स्पष्ट है कि यह लड़का या तो सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट। आपको बताते चले कि सोम भाई मोदी की जेल यात्रा करनी पड़ी थी। उन्हें कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते 144 की धारा तोड़ने पर जेल जाना पड़ा था। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में साधु ने कहा, जो कुछ कहा उसको प्रमाणित करने की अब आवश्यकता नहीं है। एक समय मोदी परिवार को यकीन हो गया था कि नरेंद्र मोदी का मन रोजमर्रा के कामों में नहीं लगता था। उनको तो परोपकार, सत्संग, दूसरों की सेवा करने में आनंद आता था। पुस्तक नरेंद्र मोदी एन ए आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट में मां हीराबा के हवाले से कहा गया है कि नरेंद्र खुशी खुशी आध्यात्मिक गतिविधियों में लगा हुआ था। उनका साधु संतों से विशेष लगाव था। हम उसे हर बीतते दिन के साथ बढ़ते देख रहे थे। एक दिन नरेंद्र सांसारिक गतिविधियों को छोड़कर दूर चला जाएगा। वास्तव में नरेंद्र गृहस्थ आश्रम को लेकर उदासीन थे। जैसे ही उन्होंने स्कूल समाप्त किया वह हिमालय चले गए।